तो अब बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का तो मैंने दिखाया है, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मीन्स एनी रियल नंबर, अगर ज़ीरो भी होगा इसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। 1 2 विदाउट वेरिएबल फंक्शन के साथ नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फंक्शन। इन अदर वर्ड्स इसको हम लोअर क्लास में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट टर्म। इट मीन्स दैट इट डज नॉट कंटेन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, इसके वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होता है। तो वही फंक्शन हम लेंगे। लेट y इज इक्वल टू k, k इज कांस्टेंट, giving incrementals delta x in x। तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है। अब मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ। डेल्टा y इन y वी गेट, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, y प्लस डेल्टा y। क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, इट मीन्स दैट इट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। जब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू k माइनस k। y और y क्या होगा, कैंसल। तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा y इज इक्वल टू 0। जब ये डेल्टा y 0 के बराबर आता है तो इसके बाद हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, तो ये आएगा यहाँ पे 0 डिवाइड बाई डेल्टा x। तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 0 बन गया यहाँ पे। इसके बाद लिखना पड़ेगा गिविंग लिमिट्स, एज यू नो दैट इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ एब इनिशियो मेथड। एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 वी गेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी गेट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे डेल y बाई डेल x आएगा। आपको पता है कांस्टेंट को लिमिट आता नहीं है, वो यही नंबर होता है, तो 0 आएगा। इट मीन्स दैट dy by dx is equal to 0. What would you say that? We can say that derivative of any constant number is equal to 0. तो इस तरह हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे, जैसे यहाँ पे आप मैं लिखूँगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मतलब k इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो सकता है d बाई डी एक्स ऑफ 8, तो इसका भी 0। अगर ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x अंडर रूट 3, तो इसका भी होगा 0। जो भी नंबर होगा d बाई डी एक्स ऑफ -8 अगर होगा 0। अगर कभी फंक्शन ये बोलेगी a is constant, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कभी a is constant, it means that write derivative as 0. Sometimes in the books वहाँ पे लिखा होता है a is a fixed number, fixed means constant, fixed means constant। तो ये हो गया derivative of constant and under root of x। Now we will discuss another derivative। Now we will discuss another derivative। तो यहाँ पे आप याद रखना, ये सारे फंक्शंस हमने ऑलरेडी 11th में डिस्कस किए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे थोड़े कुछ फंक्शंस को रिवाइज किया है ताकि हमें आगे आसानी हो। अब मैं बाद में सीधे फार्मूला ही लिखूँगा जो आप इनिशियो मेथड से भी प्रूव कर सकते हो, और ज़रूरत भी नहीं है सारे फंक्शंस को प्रयोग करने की, क्योंकि 12th में इनिशियो मेथड तो 11th में भी सिलेबस होता है,
ट्वेल्थ में ज़्यादातर एमसीक्यू पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आगे आगे मैं ज़्यादा फंक्शंस नहीं लूँगा, कुछ गिने चुने फंक्शन मैंने लिए हैं, जैसे अंडर रूट एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, अब मैंने आइडेंटिटी का भी किया है, एक्स स्क्वायर का भी किया है। एक्स क्यूब को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर। आपको पता है पावर रूल में पावर डाउन होता है और बेस रिपीट हो जाती है रेज़ पावर -1। तो इसको जब हम एबनिशु से थ्रू करेंगे वी गेट दैट आंसर 3x स्क्वायर। लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ, चलो इसको हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो जब हम इसका आखिर पे आंसर चेक करेंगे तो वो आएगा 3x स्क्वायर। इट मीन्स दैट पावर डाउन होगा और बेस रिपीट होगी 3 - 1। फिर हम सारे क्वेश्चन को जो इस कैटेगरी में आएंगे जिनका पावर होगा कुछ कांस्टेंट नंबर और नीचे वेरिएबल होगा, x हो या y हो, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट फिर एडमिशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूल करेंगे बाद में, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर आपको पता है गिविंग इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन y। ये आपको पता है क्या लिखना है, डेल्टा y इज द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ y। वी गेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी गेट, तो यहाँ पे आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। तो यहाँ पे सेकंड होगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो यहाँ पे आएगा x प्लस डेल्टा x का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, प्लस y और डेल्टा y क्या होगा, कैंसल, डेल्टा y a प्लस b रेज़्ड पावर 3। इट मीन्स दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर b, इस तरह भी लिखेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर 3x डेल्टा x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा डेल्टा y। तो अब यहाँ पे इतने टर्म्स बचेंगे, इनमें डेल्टा x कॉमन आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x डेल्टा x। Now next step is dividing both sides by delta x we get. Dividing both sides by delta x. आएगा डेल्टा y by डेल्टा x is equal डेल्टा x into डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x डेल्टा x। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, डेल्टा x एंड डेल्टा x गेट कैंसल, तो यहाँ पे आ रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x डेल्टा x। इसके बाद गिविंग लिमिट्स एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 वी गेट। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल, एज यू नो दैट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा x। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जहाँ कहीं भी डेल्टा x है वहाँ पे 0 लिखो, तो 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3x स्क्वायर implies that d by dx of x क्यूब क्या आया, 3x स्क्वायर। तो हमें क्या है, अब आगे इस तरह क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हम फार्मूला को
सीधे ही लर्न करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या आया प्रोसीजर, 3 पावर है ये नीचे आ गया, डाउन हो गया, 3 इंटू एक्स क्या है मतलब पावर -1। तो सिमिलरली अगर हमें होगा d/dx ऑफ x रेज पावर 4, कुछ नहीं करना है, 4 को नीचे लाना है, 4 - 1 पावर -1, तो यहाँ पे आएगा 4x³ एबनिशो से हम पॉलिनोमियल्स का किस पे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है एबनिशो, 12th में नहीं करना, 11th में करना है। तो अब मैं यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, जनरल फार्मूला विच इज़ नोन एज पावर रूल, जिसको हम पावर रूल भी कहते हैं, फॉरवर्ड पावर रूल। तो अगर फंक्शन होगी y = x रेज पावर n, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। मैंने बोला पहले ही हम इसको क्या करना है, dy/dx अगर हम निकालेंगे इसको डायरेक्ट में जब अप्लाई करोगे क्वेश्चन में आपको कुछ एबनिशो से सीधे आएगा बाइनोमियल थ्योरम यूज होके। तो यहाँ पे आ रहा है dy/dx = कुछ नहीं करना है, n को नीचे लाना है, nx रेज पावर n-1। तो इट इज़ नोन एज पावर रूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नीचे पावर डाउन होगा और पावर बेस रिपीट, बेस मतलब सेम बेस पावर -1। तो अगर इस तरह होगा बाद में, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, लेट y = x रेज पावर 3/2। अब आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x we get। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये d/dx ऑफ y, तो यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ x रेज पावर 3/2। तो यहाँ पे आएगा dy/dx = 3/2, नीचे आएगा x रेज पावर 3/2 -1। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, dy/dx = x रेज पावर 1/2। तो ये आएगा 3/2√x। जब एबनिशो से भी इसको प्रूव करेंगे वहाँ से भी यही आंसर आएगा। क्यों, डायरेक्ट रूल जब हम फार्मूला को याद रखते हैं तो इससे हमें टाइम बच जाता है। मैथमेटिक्स में टाइम बचना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये रहा पावर रूल की जनरल फार्मूला। अब आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, खाली इसको याद रखना है बस। जहाँ कहीं भी ये रूल नज़र आएगा सीधे लिखना है, एबनिशो नहीं करना है। मैंने पहले ही बता दिया एबनिशो अब 12th में नहीं करते हैं, और जो स्टैंडर्ड फंक्शन होगी यहाँ पे वहाँ पे हम बाद में करेंगे एबनिशो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ये बात आप दिमाग में रखना। चलो अब हम यहाँ पे दिखाएंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी ये काम आएगा। इसके बगैर तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अलजेब्रा में जब दो फंक्शंस का ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन होगा, तो कैसे हम इसको इन शॉर्ट वे में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो चलो पहले अगर ये होगा, लेट y = u + v, where u and v are functions of x, u and v are functions of x। आपको इसको डिफरेंशिएशन करनी है डायरेक्ट वे से। डायरेक्ट वे से आप क्या करोगे, y को डिफरेंशिएशन करोगे, u को भी डिफरेंशिएशन करोगे, अलग अलग सब जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पे सबको अलग अलग डेरिवेटिव देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। वही क्या, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx। तो यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ u + v। तो ये बन जाता है dy/dx =
ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये डेरिवेटिव में होता है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश, यू डैश प्लस वी डैश। हो गया एक। अब दूसरे की बारी है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू यू माइनस वी, अगर बीच में इनको माइनस होगा, अब एज अंडरस्टूड नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अलग अलग देना है माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो हो गया ये भी। तो यहाँ पे आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है यू डैश माइनस वी डैश, डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। हो गया दूसरा रूल भी। अब तीसरे रूल की बात करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेरिवेटिव, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब दो फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है, निकालना होता है जब दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस रूल वाज गिवन बाय द G.W. Leibniz, and hence this rule is also known as Leibniz rule of derivative differentiation. थर्ड रूल ये है, अगर ये होगा लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी, दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई है, इनको कैसे डेरिवेटिव को निकालना है? क्या इसको u का अलग और v का अलग लिखेंगे? नहीं, इस तरह से इसको नहीं निकालना है। चलो अगर इसको डिफरेंशिएशन निकालनी है तो मैं इस तरह लिखूँ, differentiating first on both sides with respect to x। वही क्या, जब आप इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स दैट डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई है, आपको क्या करना है, एक को बाहर निकालना है। चलो फर्स्ट वाली को बाहर निकालना है, सेकंड वाली को डिफरेंशिएशन करना है, प्लस लिखना है बाद में फार्मूला का। सेकंड वाली को आप बाहर निकालना है और फर्स्ट वाली को आप डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। This rule is known as product rule of differentiation, and hence it is also known as Leibniz rule of differentiation. This rule is known as the product rule of differentiation. Product rule of differentiation or Leibniz रूल। तो ये है जब हमको डेरिवेटिव निकालना हो, जब दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई हो, जब दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई हो, इस वक्त हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, ये बात है आपको जहन में रखनी पड़ेगी। अब हम आपको आखिर पे एक और रूल दिखाएंगे which is known as quotient rule, quotient rule में क्या होता है, दो फंक्शंस का डिवीजन होता है, डिवीजन इज आल्सो नोन एज quotient, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज quotient rule of differentiation। तो यहाँ पे चौथा रूल है, अगर दो फंक्शंस को आपस में डिवीजन हो तो कैसे इनको डिफरेंशिएशन करनी है। आपको पता है अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइड बाई वी, तो यहाँ पे आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है और डिफरेंशिएशन करनी है न्यूमरेटर को माइनस, फार्मूला का है माइनस। अगर हम एबनिशु से इसको प्रूव करेंगे तो फार्मूला में यहाँ पे माइनस आएगा, तो न्यूमरेटर का माइनस, तो यहाँ पे u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स
माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू यू डैश u इंटू वी डैश डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये आ रहा है वो रूल जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो। जैसे मैं इसको एग्जांपल दूंगा, अगर आपको लिखना है इस तरह का फंक्शन होगा x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं ये रूल अप्लाई, नीचे वाला इसी तरह ऊपर की डिफरेंशिएशन वन आ जाएगी और बीच में माइनस को इसी तरह। तो यहाँ पे एक और रूल भी है, इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट फॉलोड बाय फंक्शन, कांस्टेंट फॉलोड बाय फंक्शन, कांस्टेंट फॉलोड बाय कांस्टेंट फॉलोड बाय फंक्शन मीन्स इस तरह अगर होगा लेट y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा और बाद में फंक्शन भी होगी, इसको डेरिवेटिव करना है। आपको क्या करना है, अगर आप इसको एवोल्यूशन से प्रूव करोगे तो यहाँ पे दे दोगे आप इंक्रीमेंट u प्लस डेल्टा u, तो u आएगा फंक्शन किस में होगा, x में भी होगा, तो तब आपको आंसर आखिर में आएगा ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा। आपको डायरेक्ट में टाइम बचाना है तो किस तरह करना है वही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के यू होगा, तो इट मीन्स दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के, तो बाहर ही आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो इट मीन्स दैट आपको कुछ नहीं करना है, के को बाहर निकालना है और आगे वाली जो फंक्शन है इसको डेरिवेटिव निकालना है। चलो इस पे मैं एक एग्जांपल दूंगा इस वाले की, जैसे इसका लेट y इज इक्वल टू 5x क्यूब, इस तरह होगा। कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएशन लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। चलो बेटा जी नज़र रखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब। तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3x स्क्वायर। 5 3 क्या होएगा वा 15 होएगा वा, 5 3 समझ में आया ना, दिमाग में गया ना, तो यहाँ पे आएगा 15x स्क्वायर हो गया ये। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।